आहिस्ता चले जिंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी दीजिए, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सब्सिडी के रिगार्डिंग, और साथ ही आप कहां से प्रशिक्षण ले सकते हैं इसके बारे में। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों, खास करके उनके लिए जो बिहार में बकरी पालन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए बिहार सरकार से वो कैसे सब्सिडी ले सकते हैं। तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में अभी आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अभी बिहार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के द्वारा सब्सिडी के लिए आवेदन निकाला गया है। जो भी दोस्त हमारे बकरी पालन बिहार में कर रहे हैं या करने वाले हैं तो वो सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों को सब्सिडी मिलेगी या किन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी सब्सिडी देने में। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो इसमें 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जिस जमीन पे दोस्तों आप बकरी पालन शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उसका एक LPC रिसिप्ट होना चाहिए, अगर ज़मीन आपका हो तब। अगर आपने लीज पे ज़मीन को ले रखा है तो लीज का इकरारनामा आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, आपके पास प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होना नितांत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को प्राथमिकता में रखा जाएगा जिनके पास एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, और वो भी कहीं से इंडिविजुअल नहीं, वो आप कहीं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था से, सरकारी संस्था से आप सर्टिफिकेट लिए हैं तभी ये मान्य होगा। तीसरी बात, आपके पास दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप सब्सिडी के लिए बकरी पालन में खास करके अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक FD का कागज होना चाहिए। अब FD कितना का होना चाहिए, तो इसके बारे में दोस्तों जितना का लोन अमाउंट है, अगर जैसे अभी हम आगे बात करेंगे तो जितना का लोन अमाउंट है लमसम उतना का FD आपके पास होना चाहिए, और FD अगर नहीं होगा तो सब्सिडी नहीं मिल सकता है। इस बात को आप अच्छे से समझ ले। इसलिए जो भी दोस्त हैं वो अपना FD कराए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आगे आप देखिएगा परेशानी आ सकती है। तो FD आपके पास फिक्स डिपॉजिट होना नितांत जरूरी है। बात करते हैं चौथे डॉक्यूमेंट के बारे में। दोस्तों, जो भी हमारे भाई जो OBC हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं तो वो अपने जाति का प्रमाण पत्र बना के रखें, मौजूदा वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, तभी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और 5वां डॉक्यूमेंट्स जो सबके पास होता है, जैसे आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए, ये सब दोस्तों आपके पास होना चाहिए। अभी स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा कि एक लिंक, उस पर आप लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सीधे मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, और उसमें एक यूजर ID पासवर्ड होगा। यूजर ID में आप देखेंगे आधार नंबर मांगेगा, और एक ऐसे करके आपको एक अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद 1 बाय 1 करके दोस्तों आपको अपना जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब है उस पर अपलोड करना होगा। बात करते हैं दोस्तों ये कितने दिनों तक है, तो ये आप 13 मार्च से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 13 मार्च है। और इस बार जो सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है दोस्तों, उसमें क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी पहले आओ और पहले पाओ के आधार पे चयन किया जाएगा। यानी जो पहले अप्लाई करेंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी। इसलिए जो भी दोस्त हमारे अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं तो वो जाके मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के वेबसाइट पे या नीचे जो आपका आ रहा है उस पर लॉगिन करके आप अपना सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितना अमाउंट का सब्सिडी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें 3 तरह का स्कीम निकला है, जैसे 10 बकरी प्लस 1 ब्रीडर का है, दूसरा है 20 बकरी प्लस 1 ब्रीडर, और तीसरा जो है वो 40 बकरी और 2 ब्रीडर का। अब बात करते हैं सबसे पहले 10 बकरी और 1 ब्रीडर के लिए। तो दोस्तों 10 बकरी और 1 ब्रीडर का स्कीम सब के लिए नहीं है, ये स्कीम सिर्फ हमारे OBC और SC ST जो भाई हैं उनके लिए ये उपलब्ध होगा, बाकी सामान्य जाति के लिए ये नहीं है। इसलिए ध्यान से सुने, ये 10 बकरी प्लस 1 बकरा का जो स्कीम है वो हमारे OBC SC ST के भाई जो हैं वो सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 20 बकरी प्लस 1 बकरा का। तो ये जो है सभी के लिए है, हमारे सामान्य जाति से आने वाले भाई बहन या जो भी OBC SC ST से जो बिलोंग करते हैं हमारे भाई बहन, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है 40 बकरी
प्लस 2 ब्रीडर, इसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं, कर सकते हैं अप्लाई। अब बात करते हैं कि ये अमाउंट कितना होगा। तो दोस्तों जो स्कीम पहला है यानी 10 बकरी प्लस 1 ब्रीडर का, वो 75,000 रुपए का इकाई लागत है। उसमें 60% सब्सिडी हमारे ओबीसी SC ST के जो भाई हैं उनको मिलेगा। अब 20 बकरी प्लस 1 ब्रीडर का जो है उसमें है जो हम इकाई लागत जो है वो 2 लाख रुपए है, और हमारे जो सामान्य जाति से आने वाले भाई हैं उनको 50% की सब्सिडी मिलेगी यानी 1 लाख रुपए की, और जो हमारे भाई SC ST OBC से आते हैं उनको 60% यानी 1,20,000 का सब्सिडी उनको मिलेगा। अब तीसरा जो है उसके बारे में बात करते हैं, 40 बकरी प्लस 2 ब्रीडर, तो ये सबके लिए है, और इसमें जो है सामान्य जाति से जो हमारे भाई आते हैं वो उनके लिए 50% का प्रावधान है, 50% सब्सिडी अमाउंट रखा गया है इकाई लागत का, और जो हमारे भाई OBC SC ST से हैं उनके लिए 60% का प्रावधान रखा गया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, तो आपका जमीन यानी जो लैंड है वो कितना होना चाहिए। तो जो भी हमारे भाई 10 बकरी और 1 ब्रीडर का वो स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके 900 स्क्वायर फीट जमीन होना चाहिए। जो हमारे भाई 20 बकरी और 1 ब्रीडर का स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 1800 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, और जो हमारे भाई 40 बकरी और 2 ब्रीडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 3600 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रशिक्षण कहाँ से लें। जब भी दोस्तों आप प्रशिक्षण लें तो किसी से भी ले, लेकिन अगर आपको सब्सिडी का लाभ लेना है तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपको ट्रेनिंग लेना होगा। बात आती है कि कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी जिले से आप हैं तो हर जिले में RCT जो बैंक के द्वारा चलाया जाता है, हर जिले में होता है, वहां से भी आप बकरी पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो हर जिले में आत्मा केंद्र होता है, वहां से भी आप संपर्क करके प्रशिक्षण ले सकते हैं। पूरे भारत में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का हर जिले में कार्यालय होता है, आप वहां भी संपर्क करके बकरी पालन से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और हर एक राज्य में पशुपालन विभाग जो होता है वो हर एक राज्य में होता है दोस्तों, और उनका हर एक जिला जनपद में कार्यालय होता है। वहां भी समय समय पे सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा बकरी पालन पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इन जगहों से आप संपर्क करके इंटरनेट का सहारा लेके आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण जो होता है 7 से 10 दिनों का होता है, आप ले सकते हैं। बकरी पालन में सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दिया जाता है उसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आशा है सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका एज सुन एज पॉसिबल यानी जितना जल्दी संभव हो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।